सोच कर देखिए कि एक ऐसा नक्शा हो जिसका इस्तेमाल इतिहास के सबसे महान दिमागों ने किया हो, आइंस्टाइन से लेकर टेस्ला तक। आज हम उसी सीक्रेट मैप को खोलने जा रहे हैं जो उनकी सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी खोजों का रास्ता बना। अब ये कहानियां सुनने में तो बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं, लेकिन ये सब एक ही अदृश्य धागे से जुड़ी हुई हैं। ये कोई किस्मत की बात नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया का नतीजा था। चलिए जानते हैं कि वो अविश्वसनीय प्रक्रिया आखिर है क्या। देखिए, ये रहस्य कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है जिसे सिर्फ जीनियस ही समझ सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो हम सबके अंदर मौजूद है, जो हमारे विचारों की सतह के ठीक नीचे काम करती है। यही उनकी सफलता की असली कुंजी थी। इन लोगों ने सिर्फ अपने सचेत दिमाग, अपनी जागृत बुद्धि पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल किया। एक ऐसे विशाल भंडार तक पहुंचे जो उन्हें सामान्य तर्क से कहीं आगे की समझ देता था। तो ये है वो सबसे बड़ा रहस्य, अवचेतन मन। इसे ऐसे समझिए जैसे कि ये अपना निजी सुपर कंप्यूटर है जो बैकग्राउंड में लगातार काम कर रहा है, तब भी जब हम किसी और चीज पर ध्यान दे रहे हों। लेकिन सिर्फ थ्योरी से क्या होगा, है ना? चलिए इन कहानियों को असलियत में महसूस करते हैं। ये उदाहरण दिखाएंगे कि ये शक्ति कितनी वास्तविक और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकती है। स्ट्राडोनिट्स महीनों से बेंजीन के 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणुओं की पहेली में उलझे हुए थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो इस समस्या से जूझते जूझते पूरी तरह थक चुके थे। और ठीक उसी पल जब उनका सचेत मन हार मानने ही वाला था, उनका अवचेतन मन एक जीती जागती तस्वीर के साथ सामने आया। ये सिर्फ कोई यूं ही देखा गया सपना नहीं था, ये एक प्रतीकात्मक भाषा में भेजा गया जवाब था जिसने आधुनिक रसायन विज्ञान के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। तो जहां स्ट्रैडोनिट्स को जवाब सपने में मिला, वहीं निकोला टेस्ला ने तो इस प्रक्रिया को बिल्कुल एक नए स्तर पर ही पहुंचा दिया। वर्कशॉप में एक भी औजार छूने से पहले वो अपने दिमाग के अंदर ही पूरे आविष्कार को बनाते और परखते थे, हर एक डिटेल को परफेक्ट करते हुए। जरा टेस्ला के इस बयान के बारे में सोचिए। उन्हें अपने अवचेतन से मिले ब्लूप्रिंट पर इतना पक्का विश्वास था कि उन्हें पता था कि ये असलियत में बिना किसी गलती के काम करेगा। 20 साल में एक भी अपवाद नहीं। ये तो कमाल है। अच्छा, एक और कहानी सुनते हैं जहां सचेत प्रयास विफल हो गया। प्रोफेसर अगासिस के पास एक अधूरा जीवाश्म था और वो उसकी प्रजाति का पता नहीं लगा पा रहे थे, जिससे वो बहुत निराश थे। ये कहानी अवचेतन मन की जिद को दिखाती है। उसने सिर्फ एक बार जवाब नहीं दिया, वो रात दर रात लौटता रहा, धीरे धीरे समाधान को तब तक आगे बढ़ाता रहा जब तक कि प्रोफेसर उसे पाने के लिए तैयार नहीं हो गए। ये उस आहा पल का एक आदर्श उदाहरण है। रात के अंधेरे में बनाया गया एक स्केच जो एक सपने से आया था, उसने दिन के उजाले में एक असंभव लगने वाली वैज्ञानिक पहेली को सुलझा दिया। यही है अपने अंतर्ज्ञान पर काम करने की शक्ति। अब हम एक ऐसी खोज की बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। डॉक्टर बेंटिंग दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन मधुमेह के इलाज का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे ही सचेत मन थक कर सो गया, अवचेतन मन ने कमान संभाली और एक सीधा, स्पष्ट निर्देश दिया। यही निर्देश इंसुलिन की खोज का आधार बना, जो चिकित्सा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो इन सभी कहानियों से एक बात तो साफ है ना, कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मन की एक प्राकृतिक क्षमता है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है? तो इस शक्ति को अनलॉक करने की चाबी क्या है? इसकी शुरुआत होती है सोचने के मतलब को ही बदलने से। असली रचनात्मक सोच चिंता या डर से नहीं आती, वो तो शांति और ध्यान की स्थिति से पैदा होती है। सवाल ये है कि इसे अपने जीवन में लागू कैसे करें। सौभाग्य से स्रोत हमें एक बहुत ही सरल, कदम दर कदम तकनीक बताता है। ये पूरी प्रक्रिया इस बारे में है कि समस्या को सचेत मन के संघर्षपूर्ण हाथों से निकालकर अवचेतन की विशाल क्षमताओं को सौंप दिया जाए। यह चिंता करने के बजाय समाधान की भावना को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे अवचेतन मन को काम करने के लिए एक स्पष्ट संकेत मिलता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, तो अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए?
देखिए, इसका जवाब धैर्य और विश्वास में छिपा है। हर रात समस्या को सौंपना जारी रखें। अवचेतन मन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं होती, ये बस पैटर्न और समाधान देखता है। भविष्य में जवाब की उम्मीद करने के बजाय ये महसूस करना महत्वपूर्ण है कि जवाब अभी मौजूद है और समाधान की खुशी को महसूस करना है। जैसे टोस्टर से टोस्ट अचानक पॉप करके बाहर आता है, ठीक वैसे ही जब जबरदस्ती करना बंद कर दिया जाता है और सचेत मन को आराम मिलता है, तो अवचेतन को समाधान पेश करने का मौका मिलता है। ये अक्सर अप्रत्याशित क्षणों में आता है। हमने देखा है कि कैसे महानतम विचारकों ने इस शक्ति का उपयोग किया और इसे कैसे काम में लाया जा सकता है। अब ये सोचने का समय है कि इस अविश्वसनीय संसाधन का उपयोग कैसे किया जाए। अंत में जवाब कोई जोरदार आवाज के रूप में नहीं आता। यह एक शांत भावना, एक आंतरिक जागरूकता या एक मजबूत सहज बोध के रूप में आता है। वो पेट की भावना जो कहती है, हाँ, यही सही है। उस आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना और उसका पालन करना ही कुंजी है। तो ये विश्लेषण इस एक विचार के साथ समाप्त होता है। किसी ऐसी चुनौती या प्रश्न को चुना जा सकता है जिसका सामना किया जा रहा हो, और आज रात इस तकनीक को आजमाया जाए। कोई भी अपने मन की गहराई में छिपे जवाबों को देखकर हैरान रह सकता है।